क्लास 7 के बच्चे ध्यान देंगे। मैथ में हम आपको 4.3 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं, फिनिश्ड हो गया था। आज ये एक्सरसाइज 4.4 में आपको पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लें कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। तो बोर्ड पे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ आपको ये 7 प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। एक एक प्रॉपर्टीज हम बाय एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, आप उसको केयर करिएगा। देखिए पहला है क्लोजर प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टीज क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर क्या है। अगर कोई दो रेशनल नंबर है और उनका मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा। यही आपका क्लोजर प्रॉपर्टीज है। देखिए एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। सपोज दैट -3/4 एंड +2/5, ये आपके 2 रेशनल नंबर्स हैं। इनका प्रोडक्ट हम निकालते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है ये भी हम आपको यही बता दे रहे हैं। देखिए ये जो आपका रेशनल नंबर होता है ये एज ए फ्रैक्शन होता है। जिस तरह से फ्रैक्शन में आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे थे, सेम एज रेशनल नंबर है। डिफरेंस क्या है कि हमारा जो फ्रैक्शन होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन जो रेशनल नंबर होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। तो यहाँ देखिए क्या करते हैं, किसी भी दो रेशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर का, यानी -3 × 2 अपॉन 4 × 5 इज इक्वल टू, ये आप साइन का मल्टीपल करना जानते हैं, -6/20। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो आपने दो रेशनल नंबर लिए थे उसका जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया, -6/20। तो क्या ये -6/20 रेशनल नंबर नहीं है? तो इसका आंसर है कि ये रेशनल नंबर है। तो अगर किसी भी दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल नंबर आता है तो इसका मतलब है कि वो क्लोजर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टीज को शो करता है। सेम है दूसरा प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। कम्यूटेटिव आप एडिशन में भी पढ़े थे कि अगर आपका दो रेशनल नंबर है, कोई भी दो रेशनल नंबर ले लीजिए, सपोज दैट -2/3 एंड 2/5, ये दो रेशनल नंबर आपके पास हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि अगर इनके ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए, मीन्स -2/3 × 2/5 इज इक्वल टू 2/5 × -2/3। देखिए यहाँ हम -2/3 रेशनल नंबर को पहले राइट किए थे और यहाँ इसको बाद में। तो अगर इनके ऑर्डर को चेंज किया जाए, यानी जो पहले है उसको बाद में रखा जाए, जो बाद में है उसको पहले रखा जाए, अगर इनका दोनों का मल्टीपल, यानी जो ऑर्डर चेंज करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है अगर पहले वाले प्रोडक्ट के बराबर है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज शो करेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं -2 × 2 -4/15। यहाँ भी आप करेंगे +2 -2 का प्रोडक्ट निकालेंगे तो -4/15। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर इनके ऑर्डर को चेंज किया जाए तो इनके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज फॉलो होता है। थर्ड प्रॉपर्टीज देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ये क्या है कि अगर आपके पास मोर देन 2 रेशनल नंबर्स हैं, मोर देन 2 रेशनल नंबर है, फॉर एग्जांपल आप देखिए -2/3, 2/5 एंड 1/4।
अभी देखिए इनको हम अलग अलग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं। किस तरह से, ये आपको प्रूव करने के लिए भी आएगा कि ये कथन सत्य है, जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है और फॉल्स है। तो यहाँ देखिए -2/3 इंटू, अब ये दो जो फ्रैक्शन रेशनल नंबर हमारे हैं इनको हम एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2/5 इंटू 1/4 इज इक्वल टू, अब देखिए अभी हम आपको यहाँ सेकेंड और थर्ड रेशनल नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई किए हैं, उसके बाद फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके आगे हम इसके ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं, यानी -2/3 इंटू 2/5 मल्टीप्लाई बाई 1/4। अब यहाँ देखिए हम यहाँ सेकेंड और थर्ड को एक साथ पहले मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ फर्स्ट और सेकेंड को। अब ये देखते हैं कि ये दोनों का प्रोडक्ट सेम आता है या नहीं आता है। तो 2/3 इंटू, अब इसको देखिए प्रोडक्ट निकालिए। सेम प्रोसेस वही है कि आपको न्यूमरेटर का प्रोडक्ट निकाल लेना है और डिनोमिनेटर का। तो ये प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी 2/20। आगे भी प्रोसेस इसी तरह से करते रहिए। -2 इंटू 2 -4/15 इंटू 1/4। अगेन -2 इंटू 2 -4/3 इंटू 20 60 इज इक्वल टू, यहाँ भी प्रोडक्ट निकालिए। -4 इंटू 1 -4 और 15 इंटू 4 60। तो आप ये देख रहे हैं कि हम इनके ऑर्डर को अगर एसोसिएट प्रॉपर्टीज से चेक कर रहे हैं तो वो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर में एसोसिएट प्रॉपर्टीज फॉलो होती है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ओवर एडिशन मीन्स आपके पास अगर 3 रेशनल नंबर है, यही मान लीजिए आपके पास रेशनल नंबर है जो हमने आपको दिया था, -2/3 2/5 एंड 1/4। अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, ये आप देखिए। देखिए ये -2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/5 प्लस 1/4 ये है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, देखिए ये ब्रैकेट में है, ये 2/5 और 1/4 जो दो रेशनल नंबर हैं इनको ऐड किया गया है। इसके बाद इसमें -2/3 का मल्टीपल हुआ है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके दो तरीके हैं। अभी हम इक्वल लिख देते हैं कि ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखा जाएगा। देखिए ये -2/3 इंटू 2/5, यानी इस रेशनल नंबर का फर्स्ट रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई होगा -2/3 इंटू 2/5 प्लस इसके बाद इस रेशनल नंबर का सेकंड रेशनल नंबर में, ये जो 1/4 है, इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी -2/3 इंटू 1/4। अब देखिए इसके दो तरीके हो गए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो आप इसको ऐड करिए और फिर इसका मल्टीपल करिए, या फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए जिस तरह से हमने इसको लिखा है, यानी फर्स्ट रेशनल नंबर इंटू सेकंड रेशनल नंबर प्लस फर्स्ट रेशनल नंबर इंटू थर्ड रेशनल नंबर। अब देखिए दोनों तरीके से हम करते हैं, देखिए आंसर सेम आता है या अलग अलग आता है। तो ये देखिए 2/3 इंटू, ये आप ऐड करना जानते हैं, हम डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं। इसका एलसीएम होगा 20, 4 2 जा 8 प्लस 5 1 जा 5 इज इक्वल टू, अब यहाँ मल्टीप्लाई करके तब ऐड करिए। तो आप पढ़े भी हैं, पहले मल्टीपल किया जाता है फिर ऐड किया जाता है। तो पहले फर्स्ट 2 रेशनल नंबर आप मल्टीपल कर लीजिए। -4/15 प्लस -2/12। अब यहाँ देखिए हमने पहले ऐड किया फिर मल्टीपल किया, यहाँ पहले हमने मल्टीपल किया फिर ऐड करेंगे। तो ये देखिए -2/3 इंटू 8 5 13/20 इज इक्वल टू, अब ये देखिए इसका एलसीएम क्या होगा। इसका एलसीएम आप निकालना जानते हैं, एलसीएम ऑफ 15 एंड 12 इज इक्वल टू 60। तो 15 4 जा 60, 4 4 जा 16, ये आप करना जानते हैं, इसलिए हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, 12 5 जा 60, 5 2 जा 10। अब देखिए इसका, अब ये तो मल्टीपल का क्वेश्चन हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रेशनल नंबर, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। तो -26/60। और यहाँ देखिए
इंटीजर जोड़ना आप पिछले क्लास में ही सीख गए थे कि सेम साइन को ऐड कर लिया जाता है और अपोजिट साइन को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो ये -16 -10 इक्वल टू -26 अपॉन 60। अब ये देखिए हमने दो तरीके से इसके आंसर निकाले और ये दोनों सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, यानी वो शो करता है। इसके बाद आता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपका है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स क्या है? आप एडिटिव इनवर्स पढ़े हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास ये कोई रैशनल नंबर है -5/6, तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको निकालना है। पूछ रहा है कि -5/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। तो आप देखिए राइट कैसे करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/6 इस तरह से लिखेंगे, यानी -5/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो यहाँ सेम है, आपको सिर्फ ये करना है, इनके साइन चेंज नहीं करने हैं। एडिटिव इनवर्स जब आप निकालते थे, जैसे -3 का एडिटिव इनवर्स +3 +2 का एडिटिव इनवर्स -2, इस तरह से साइन चेंज हो जाते थे। यानी जो निगेटिव इंटीजर है वो पॉजिटिव हो जाता था, जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाता था। लेकिन यहाँ आपको ऐसे नहीं करने हैं। यहाँ आपको क्या करना है, जब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यानी आपका रैशनल नंबर अपोजिट हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6/-5। तो ये बहुत सिंपल है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके बाद 6 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये चीज आप होल नंबर में पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं, इंटीजर में पढ़ चुके हैं कि आइडेंटिटी क्या होता है। तो वहां भी आपको आइडेंटिटी बताया गया है कि किसी भी रैशनल नंबर में, सपोज दैट ये आपका कोई रैशनल नंबर है 2/3, ये नेगेटिव हो पॉजिटिव हो इससे कोई मतलब नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होता है वो 1 होता है। जिस तरह से वहां आपको होल नंबर में पढ़ाया गया है कि किसी भी होल नंबर में अगर 1 का मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस होल नंबर में उस होल नंबर की वैल्यू ही उसका प्रोडक्ट होता है। जैसे ये 3 × 1 है तो क्या आएगा? 3 आएगा। इसी तरह से आप फ्रैक्शन में पढ़े हैं 2/8 × 1 किया जाए तो क्या आएगा? 2/8। सेम एज रैशनल नंबर में दिए है, ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो ये हो जाएगा आपका 2/3। अगर नेगेटिव है और उसमें आइडेंटिटी का मल्टीपल हुआ है तो ये नेगेटिव 4/5। तो ये होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ये भी आप होल नंबर के समय से ही पढ़ते आ रहे हैं। आपको लोअर क्लास में बताया गया है कि किसी होल नंबर में अगर 0 का मल्टीपल होता है तो उसकी वैल्यू होती है 0। इसी तरह से फ्रैक्शन में आपने पढ़ा है, अगर 0 से किसी भी फ्रैक्शन में मल्टीपल किया जाए तब भी उसका प्रोडक्ट आता है 0। सेम एज इंटीजर में आपने पढ़ा है -5 × 0 = 0। सेम एज रैशनल नंबर अगर है और उसमें आप 0 का मल्टीपल कर रहे हैं तो ये 0 आएगा। तो ये 7 प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन का। और इसमें जो क्वेश्चन है वो उसी तरह से मल्टीप्लाई होंगे जिस तरह से अभी हम आपको एग्जाम्पल में बताए हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर = प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर, यानी विथ साइन आप न्यूमरेटर का मल्टीपल कर लेंगे अपॉन विथ साइन डिनोमिनेटर का। धन्यवाद।